जमुई के आढ़ा गांव में एक पाकिस्तानी महिला नरगिस बानो बीते 28 साल से रह रही है। पाकिस्तानी महिला के 4 बेटे और बेटियां भी हैं। नरगिस बानो की शादी 1998 में आढ़ा गांव के मोहम्मद गाजी से हुई थी, जो एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। शादी के बाद से वो आढ़ा गांव में ही रही हैं। इस दौरान बीच बीच में वो पाकिस्तान भी जाया करती थी। 1 साल पहले अंतिम बार वो पाकिस्तान गई थी। नरगिस बानो के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द करने की घोषणा की थी, जिससे परिवार टेंशन में है। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म वीज़ा को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। नरगिस के पति का कहना है कि अगर सरकार इस वीज़ा को भी रद्द करती है तो वो अपनी पत्नी को पाकिस्तान भेज देंगे। नरगिस बानो ने भारतीय नागरिकता पाने की उम्मीद में 2009 में मैनुअल आवेदन दिया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी रिकमेंड किया था। बाद में 2016 में जब प्रक्रिया ऑनलाइन हुई तो फिर से उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जमुई एसपी के मुताबिक नरगिस बानो के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जिसके मुताबिक वो यहाँ रह सकती हैं। सरकार लॉन्ग टर्म वीज़ा को लेकर आगे जो निर्देश जारी करेगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। मेरी पत्नी लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रही है। कितना दिन से? 28 साल से। कितने बच्चे हैं उनके? 4 बच्चे। तो आप क्या कीजिएगा जब सरकार इस तरह का आदेश दिया है? तो आदेश होगा जाएगी। आदेश तो 48 घंटे के लिए दिया था। उसके लिए नहीं है। नहीं। नहीं, ऐसा तो आदेश नहीं है। उनके पास में लॉन्ग टर्म वीज़ा है और एमएचए का एक गाइडलाइंस हम लोगों को आया हुए हैं कि उसमें जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है या डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा है, ये 3 तरह के लोग इंडिया में रह सकते हैं। क्योंकि उनका कोई वेरिफिकेशन हुआ है कि स्पॉट वेरिफिकेशन या नहीं? हाँ, उनका लगातार स्पॉट वेरिफिकेशन होता है। उनके वीज़ा की वैधता 2034 तक की है, तो वो वीज़ा जो है उनका अभी वैध ही रहेगा। हम भी मौजूद हैं जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के आढ़ा गांव में और दिखाने का प्रयास करेंगे। ये नरगिस बानो का घर है, जो कि पिछले 28 सालों से यहाँ पर रह रही है और इनका शादी भी हुआ है। यहाँ की इनके जो हस्बैंड है वो यहाँ पर एक सरकारी टीचर हैं और उनकी जो है शादी पिछले 28 साल पहले हुई थी और वो लगातार यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर रह रही है। और बता दें कि ये भारतीय नागरिकता पाने के लिए उन्होंने 2009 में ही मैनुअल आवेदन किया था और उसके बाद 2016 में भी जब ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई तब से वो लगातार प्रयास में है कि उनको नागरिकता दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक इनको नागरिकता नहीं मिली है और नागरिकता के आस में जो है नरगिस बानो यहाँ पर रह रही हैं और लगातार जो है भारत सरकार से ये गुहार लगा रही है कि मुझे नागरिकता दिया जाए। लेकिन आज तक जो नागरिकता का जो प्रक्रिया है वो पेपर में ही है। लेकिन जो पहलगाम की जो घटना हुई है उसको लेकर अब जो भारत सरकार का जो गाइडलाइंस आया है कि जो जिनका वीज़ा है वो वीज़ा को कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो नरगिस बानो है उनका भी लॉन्ग टर्म वीज़ा है, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर यहाँ पर रह रही हैं और अब देखना यह होगा कि लॉन्ग टर्म वीज़ा समाप्त होता है और नरगिस बानो के साथ क्या होता है। उन्हें फिर पाकिस्तान जाने की जो चर्चाएं हैं वो अब जिले भर में तेज हो गई है। तो ऐसे में अब भारत सरकार का जो नियम है उसको लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है उनका जो परिवार है वो यहाँ पर रह रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो दरवाज़ा अंदर से बंद है और कई बार प्रयास हम लोगों के द्वारा भी किया गया कि वो लोग निकलें और कुछ बात करें। लेकिन फिलहाल जो परिवार के लोग हैं और नरगिस बानो हैं वो अंदर में हैं और वो कुछ बताने से फिलहाल इनकार कर रही है। अभिषेक कुमार निराला, जी मीडिया, जमुई।